माय डियर लर्नर्स, मैं किरणपाल राणा माय ज्योग्राफी चैनल ज्योग्राफी द गैलेक्सी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम 9th क्लास का लेसन कर रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स अर्थात चुनावी राजनीति। तो ये इस लेसन की हम 3 वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो आज हमारी ये 4th वीडियो है। तो इसमें आज हम करेंगे इलेक्शन कैंपेन कि इलेक्शन कैंपेन क्या होता है। तो ये देखिए, इलेक्शन का प्रमुख उद्देश्य होता है लोगों को चांस देना। लोगों को एक चांस, इलेक्शन का उद्देश्य लोगों को एक चांस उपलब्ध करवाना होता है ताकि वो अपना प्रतिनिधित्व चुन सकें, अपनी सरकार चुन सकें, जो पॉलिसी उनके लिए लाभदायक हैं उनका चुनाव कर सकें। तो इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन कैंपेन या चुनावी अभियान चलता है। तो जब कैंडिडेट्स की सीट्स फाइनल हो जाती हैं, जो कैंडिडेट फाइनल होते हैं वहाँ उस डेट से लेकर और इलेक्शन होने तक की डेट के बीच भारत में लगभग 2 सप्ताह, ये देखिए 2 सप्ताह चुनावी अभियान चलता है। इसके दौरान नेता, कैंडिडेट या पार्टी जो उनके वोटर्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं। जो राजनेता होते हैं वो इलेक्शन मीटिंग्स को संबोधित करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो सपोर्टर्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी नीतियों का, अपने मैनिफेस्टो का प्रचार करते हुए घूमते हैं। तो चुनावी अभियान के दौरान चाहे वो टेलीविज़न है, चाहे वो न्यूज़पेपर हैं, सभी चुनावी समाचारों से भरे हुए पड़े होते हैं। इनका प्रमुख मुद्दा चुनावी अभियान होता है। इस दौरान, चुनावी अभियान के दौरान जो पार्टीज़ हैं, जो नेता हैं, वो बड़े बड़े इशू उठाते हैं, कोई नारा देते हैं। जैसे कि 1971 की यदि बात करें तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारे के आधार पर इलेक्शन लड़ा था। ऐसे ही जनता पार्टी ने 1977 में सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था और इसी आधार पर इलेक्शन लड़ा था। तो ऐसे ही यदि हम साउथ की बात करें तो तेलुगु देशम पार्टी के लीडर एन.टी. रामाराव ने नारा दिया था, प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगु, कि तेलुगु लोगों के आत्मसम्मान की रक्षा करो। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के बड़े बड़े इशू उठाए जाते हैं और इलेक्शन संपन्न करवाए जाते हैं। अपनी नीतियों का प्रचार, अपनी नीतियों से वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करके नेता या राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतते हैं। तो ये देखिए, इलेक्शन फेयर हुए या नहीं, अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी और कैंडिडेट। देखिए, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन करवाने के लिए कुछ नियम भी बनाए हुए होते हैं। तो इलेक्शन नियम के अनुसार कोई भी कैंडिडेट किसी वोटर को धमकी नहीं दे सकता, उसको रिश्वत नहीं दे सकता, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वह अपील नहीं कर सकता, जो गवर्नमेंट रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट स्रोत हैं, इलेक्शन कैंपेन में उनको प्रयोग नहीं कर सकता, और खर्च करने की भी एक सीमा होती है, उससे ज़्यादा वह खर्च नहीं कर सकता। यदि कोई कैंडिडेट ऐसा करता है तो कोर्ट के द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, और यहाँ तक कि इलेक्शन होने के बाद भी, डिक्लेयर होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ
सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। चुनाव शुरू होने से पहले आचार संहिता या कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया जाता है, जिसके अनुसार कोई भी कैंडिडेट कोई भी धार्मिक स्थान, पूजा करने वाला स्थान इलेक्शन प्रोपेगेंडा के लिए यूज नहीं कर सकता। कोई भी गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स, ऑफिशियल्स यूज नहीं कर सकता। वंस इलेक्शंस आर अनाउंस्ड मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन। यदि एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो कोई भी नेता किसी भी नए कार्य की आधारशिला, नए कार्य की आधारशिला नहीं रख सकता। तो इलेक्शन के दौरान प्रत्येक कैंडिडेट अपने अपना एक एजेंट नियुक्त करता है और इलेक्शन जहां होते हैं उसके बाहर कुछ डिस्टेंस पर अपने अपने बूथ भी लगाते हैं। तो इस प्रकार से भारत में पोलिंग, और ये हम टॉपिक कर रहे हैं पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। तो देखिए, पोलिंग पहले हमारी स्टैम्प पेपर और बैलेट पेपर से काउंटिंग होती थी, वोट डाली जाती थी, लेकिन उस पर बैलेट पेपर पर स्टैम्प लगा के अपनी वोट कास्ट करता था। लेकिन अब भारतीय चुनाव प्रक्रिया में काफ़ी अंतर आ गया है। आधुनिक तरीके से इलेक्शन करवाए जाते हैं, जैसे कि इलेक्शन करवाने के लिए, वोट डलवाने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें कैंडिडेट के सामने वाला बटन दबाया जाता है और वोट कास्ट हो जाती है। इसके साथ साथ अब इस मशीन के साथ अधिकतर जगह पर वीवीपैट भी जोड़ा जाने लगा है, जिसमें जिस पार्टी को आपने वोट डाली है, जिस नेता को डाली है, तो उस पार्टी का चिन्ह उसमें 6-7 सेकंड के लिए पर्ची आएगी। उसके बाद वह पर्ची उसी में ही गिर जाती है। तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद ईवीएम में जो रिजल्ट इकट्ठे होते हैं उनकी काउंटिंग होती है। प्रत्येक कैंडिडेट अपने एजेंट और स्वयं भी अपनी निगरानी में ध्यानपूर्वक अपनी काउंटिंग करवाता है। चैनल्स, सभी टीवी चैनल, रेडियो, न्यूज़पेपर, सभी का यह मुख्य बिंदु होता है। तो इस प्रकार से इलेक्शन संपन्न करवाए जाते हैं। जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं वह इलेक्शन जीत जाता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। क्या भारत में इलेक्शन डेमोक्रेटिकली होते हैं? ऐसे कौन से प्रावधान हैं? तो उनको हमने डिस्कस करना है कि जिससे हम कह सकते हैं कि भारत में इलेक्शन संवैधानिक तरीके से होते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं। तो जैसे कि हम अखबारों, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट फॉलोइंग इन कंसर्न। जैसे कि इलेक्शन के समय जब नज़दीक आ जाता है तो उस समय नेता कुछ जो रियल वोटर्स होते हैं उनकी जेन्युइन वोटर्स की नाम कटवा देते हैं और फॉल्स नेम जुड़वा देते हैं। इस प्रकार से इलेक्शन डेमोक्रेटिक होने से रोकने में प्रयास करते हैं। तो जो गवर्नमेंट फैसिलिटी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनका मिसयूज करने का प्रयास जो है रूलिंग पार्टी कर सकती है। एक्सेसिव यूज ऑफ मनी, जो बड़ी पार्टियां हैं, रिच कैंडिडेट हैं, वो अधिक से अधिक मात्रा में धन प्रयोग कर सकते हैं। तो इनसे संबंधित कुछ कानून बनाए गए हैं जिससे इन पर रोक लगाई जाती है, जैसे कि वोटर्स को परेशान करना, उसको धमकाना। तो मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड सच रिपोर्ट्स। तो जैसे ही हम ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो हम अनहैप्पी फील करते हैं, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच आ स्केल एज टू डिफीट द वेरी पर्पस। लेकिन इतने बड़े स्केल पर ये नहीं होती कि इलेक्शन का जो पर्पस है उसको डिफीट कर सके, क्योंकि भारत में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। यह
सरकार के अंडर में नहीं होता, सरकार का इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं होता, बिकॉज इट एंजॉयज द सेम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस दैट द जुडिशियरी एंजॉयज। तो जैसे कि न्यायालय हैं वो स्वतंत्र होते हैं, तो ऐसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी स्वतंत्रता को एंजॉय करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ जो हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट होने के बाद इलेक्शन के जो चीफ कमिश्नर हैं वो प्रेसिडेंट को आंसरेबल नहीं होते, उनके अंडर में नहीं होते। तो इस प्रकार से इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और भारत में स्वतंत्र इलेक्शन करवाने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इलेक्शन कमीशन टेक डिसीजन ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंडक्ट एंड कंट्रोल। इलेक्शन शुरू होने से और रिजल्ट आने तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे नियंत्रण के साथ इलेक्शन संपन्न करवाते हैं, कंडक्ट करवाते हैं, पूरा नियंत्रण स्थापित करके रखते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लागू करवाते हैं। ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड द ईसी कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट। तो इलेक्शन के दौरान जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वह सरकार को कुछ गाइडलाइंस भी जारी कर सकता है, ताकि जो सरकारी संसाधन हैं या सरकारी पावर है उसका मिसयूज न हो सके। When on election duty, government officers work under the control of EC, not the government। तो इलेक्शन संपन्न करवाने वाले जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वह गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते, बल्कि इस समय के दौरान वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में ही होते हैं। तो इसी प्रकार से भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्शन संपन्न करवाए जाते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन संपन्न होते हैं। तो माय डियर लर्नर्स, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वैल्यूएबल और एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।